देखिए हमारे दूसरे सूरदास जी श्री मास्टर साहब जी, आइए मास्टर साहब। श्री मास्टर साहब जी आ गए। इनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए कभी कभी भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है और मास्टर साहब जी फुटपाथ में रहते हैं। तो मास्टर साहब जी की भी हम सेवा करेंगे जो भी कुछ हो सकता है, क्योंकि सूरदास हैं, जिनको नहीं आँखों से दिखता हो तो बेचारे रोटी तो बना नहीं सकते, तो हम इनको कुछ सूखा दे देते हैं भोजन के लिए। तो अपना जब भी बेचारे भूख लगेगी तो खा लेंगे। और देखिए चिलचिलाती धूप में आए हैं 10 किलोमीटर पैदल चलकर हमारे मास्टर साहब जी, जो सूरदास हैं, ब्लाइंड हैं, इनको आँखों से दिखता नहीं है और इनकी पत्नी भी विकलांग है, उन कमर से टूटी हुई है। तो हम अपनी बहन सवित्री बहन के लिए भी सेवा भेंट करेंगे। तो विराजिए मास्टर साहब, विराजिए, विराजिए, आप बैठ जाइए। कि हमारे मास्टर साहब बैठ गए। सर ये था कि देखिए हम रोटी बना नहीं पाते और हमको दिखता नहीं, तो हमने कहा थोड़ा नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था हो जाए, नमकीन पेठा की, गर्मी का सीज़न है इसलिए आए थे सर। तो हमने कहा भक्तों की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ तक आए हम। अच्छा, तो आप धूप नहीं लगती क्या आपको? नहीं, धूप लगती है सर, तो क्या किया जाए, छाता नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ आए थे कि शायद कोई भक्त भगवान तैयार हो जाए तो छाता भी दे दें, क्योंकि पैदल आए हैं, पैदल जाना भी पड़ता है। तो कितने किलोमीटर आप पैदल चलकर आए हैं? लगभग 9-10 किलोमीटर तो हो ही गया सर, पंजाब परिक्रमा से यहाँ आना। अच्छा, हमने सुना है आपकी पत्नी सवित्री देवी जी वो कमर से टूटी हुई है क्या? जी जी, विकलांग है, कमर से विकलांग है। हाँ, खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इसलिए जो है आने में असमर्थ हैं वो। अच्छा। तो बोला था कि मतलब हमारे लिए भी बोल देना उनसे, तो जो सेवा हो तो कर दें। अच्छा, तो मास्टर साहब पहले तो आप लस्सी पियो। जी जी, आप हाथ ऊपर करिए मास्टर साहब। ठीक ठीक ठीक। दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ, पी जाइए, पर्याप्त है आपके लिए। पी कर चेक करिए कैसी है। बहुत बढ़िया। धूप का सीजन है ना, गर्मी का, तो हम सबको यही लस्सी और छाछ ही देते हैं। जी। मास्टर साहब जी मास्टर साहब हमारे पास लीजिए, जी आप ये आपके लिए नमकीन है, जी सर, आप स्वीकार करें मास्टर ठीक साहब। ठीक ठीक। और हाथ उठाइए। और ये हमारी बहन के लिए है, सवित्री के लिए। ठीक सर, ठीक। ये सवित्री को आप दे देना। जी। और हमारी बहन के लिए पेठा भी है। जी जी, ये पकड़ लो आप। ठीक ठीक। और मास्टर साहब आप धूप में चलकर आए हैं ना, जी, तो ये आपके लिए छाता है। ठीक ठीक। और हमारे मंगल भाई आपके लिए भी 2 पैकेट नमकीन है, ये आप स्वीकार करेंगे। और मास्टर साहब आपके लिए 10 रुपये किराया, अब आप ऑटो में बैठ कर जाना। ठीक 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 है ना? ठीक ठीक। ये आप भी मंगल भाई ले लो, ऑटो में बैठ कर चले जाना। हाँ, लो देखो हो गया व्यवस्था सब। मास्टर साहब क्या है, हमारे पास व्यवस्था थोड़ा सा कम है। ठीक ठीक, तो बहुत है, बहुत है, कम नहीं है, जो भी है भगवान बहुत है। हाँ बहुत। अच्छा, चैन बंद करना है क्या? तो रुको मैं बंद कर देता हूँ। रुके 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 मास्टर साहब, यहाँ से हटाना है तब बढ़िया। मंगल पीछे पकड़ो। हाँ पकड़ो, ऐसे ये करके ये बंद हो गया। यही तो। मास्टर साहब जी मास्टर साहब, आंखें नहीं होने की वजह से जी सर, क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ती हैं? आंखें ना होने से बहुत भटकना पड़ता है, जहाँ गड्ढा है वो नहीं दिख पाता, और जहाँ कहीं साधन आते हैं, गाड़ी आती, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तभी हम आ पाते हैं, अकेले हम नहीं घूम सकते। हाँ। छड़ी द्वारा थोड़ा बहुत घर के अंदर घूम सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने में बहुत परेशानी आती है। अंधकार छाया रहता है, जिस तरह से अंधेले में आदमी रहते हैं।
मास्टर साहब हमने सुना है एक बार आप गिर गए थे क्या? हाँ गिर पड़े थे? जी सर, हाँ नाली में एक बार गिर गए थे भाई, समझ में नहीं आया। तो किसी ने बताया नहीं कि आगे नाली है? हाँ बताए, लेकिन अब वो तुरंत बताए, तुरंत ब्रेक लगता नहीं है, थोड़ा बहुत धोखा तो जहाँ एक पैर गया वो गिर जाना पड़ता है सर। कहाँ चोटें आई थी? सर में? नहीं, पैर में आ गई थी, जो पैर है यहाँ से इसमें आ गई थी। अच्छा मास्टर साहब, कोई बता रहा था हमसे कि आपके ऊपर से एक बार सांप निकल के चला गया था। हाँ हाँ, ये सब घटनाएं होती रहती हैं भाई, सब प्रभु बचाते हैं, तुरंत का काम। अच्छा, जब भी भूख लगे अपना झोला में हाथ डालो और खा लो। जी जी झोला से निकाल के। जी सर। तो मास्टर साहब आप भी फुटपाथ में ही लेटे रहते हो? जी। हमने सुना है वहाँ चोरू चक्के भी, नशेड़ी भी बहुत रहते हैं जहाँ आप लेटे रहते हो। हाँ रहते हैं। हाँ रात में बहुत। तो कई बार क्या होता है कि कोई झोला छीन के भाग जाते हैं, कोई जी, जी। सामान लेकर भाग जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ होता है, लेकिन बहुत बचाव करना पड़ता है, रात में जगना पड़ता है, तभी हम बच पाते हैं। तो जैसे कोई चोर आ गया तो कैसे आप अपने सामान को बचा पाते हैं? अब छड़ी के द्वारा ये तो शोर मचाएंगे तो और लोग जग जाएंगे, और फिर अब काफ़ी लोग हो जाएंगे तो उनकी गलती नहीं तो फिर भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जान जाते हो, जैसे कोई चोर आ गया रात में जान जाओगे? नहीं, देखने वाले बताएंगे, ये तो कोई हमारा सामान खींचेगा। हाँ। अब हम हाथ में पकड़े हैं, ये तो सर में दबाए हैं, तब तो समझ में आएगा कि बंदर है कि चोर है। और जब कोई ज़ोर से खींचेगा तो फिर उठ के जो है बैठेंगे और देखें कौन कैसे है, तो फिर और लोग जानेंगे, तभी जानकारी हो जाती है। मतलब जो भी आपके सामग्री है तो आप अपने नीचे रख के सोते हो, दबा जी के? जी हाँ, दबा के, क्योंकि बंदर भी रहते हैं और चोर भी रहते हैं, तो इसलिए दबा के सर में। चप्पल पहन लेना। छड़ी ठीक है बाबू। सीताराम।